Hello friends, welcome to our 8th standard chapter number 7 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम क्या देखेंगे? इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट the period from 1920 to 1947 is known as the गांधीयन एरा। अब देखा जाए तो 1920 से लेके 1947 तक कौन सा पीरियड था? तो गांधीयन एरा मीन्स गांधी जी का काल था, कह सकते हैं। उन्होंने कौन से सत्याग्रह किए, किस तरह के सत्याग्रह, हमने पिछले इसमें देखा ब्रिटिश रूलर के बारे में। तो हमने, और इसके बाद पहले के चैप्टर में, इसके बाद के चैप्टर में हम क्या देखेंगे? तो सॉल्ट सत्याग्रह वगैरह जो हमने देखा है, राइट। आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक, 1920 में जब लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ? The regions of a national movement went into the hand of महात्मा गांधी। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद ये सारी मूवमेंट किनके हाथ में चलेगी? महात्मा गांधी जी के हाथ में चलेगी। He gave a new direction to the freedom movements with the principles of truth, non-violence and सत्याग्रह। और तो और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके खुद के कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यूज, उनके खुद के नियम, कुछ प्रिंसिपल्स, उनके खुद के रूल्स बनाए, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा कह सकते हैं, जैसे हम फिर सत्याग्रह करके हमें जो भी मिला लेना है, गेन करना है, अचीव करना है। ड्यू टू दिस influential leadership of a Mahatma Gandhi, the national movements become more comprehensive. This lead to the beginning of a new era in the freedom movement of India। और तो और देखा जाए तो ये क्या हुआ? महात्मा गांधी का ये नेशनल मूवमेंट कहलाए, बहुत ज़्यादा तरह से उसको प्रतिसाद मिले, और तो और ये न्यू एरा कहलाया गया फ्रीडम मूवमेंट्स का, इंडिया के बिगिनिंग का, शुरुआत का काल कह सकते हैं जिसे। नाउ रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में गांधी जी का रोल किस तरह का था? महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर अ लीगल वर्क इन 1893। जब 1893 में महात्मा गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका गए कुछ लीगल वर्क्स करने के लिए, तो अफ्रीका वाज अ कॉलोनी ऑफ अ ब्रिटिश, मेनी इंडियंस हैड सेटल्ड देयर फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड सच अदर वर्क। और वहाँ पे ऑलरेडी क्या थे? अफ्रीका वाज अ कॉलोनी ऑफ अ ब्रिटिश कॉलोनी है, वो ब्रिटिश लोगों की है, लेकिन वहाँ पे कुछ इंडियंस सेटल्ड हुए थे जिनका बिजनेस वहाँ चलता था, ट्रेड्स, कुछ अदर वर्क्स के लिए। द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वर ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल एंड ह्यूमिलेटेड एट ऑल टाइम। और उन्हें किस तरह से वहाँ पे उनको निचला दर्जा दिया जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, उन्हें क्रिमिनल्स के तौर पर ट्रीटमेंट मिलती थी, उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। इन 1906 द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट दे इट वाज अ कंपल्सरी फॉर द ब्लैक to carry an identity card and the freedom was restricted as well। अब देखिए 1906 में क्या किया वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया? डिक्लेयर किया कि जो काले लोग हैं, महात्मा गांधी को भी ट्रेन में जब वो सफ़र कर रहे थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था, तो उन्हें काला करके संबोधा गया था। तो वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया लॉ कि काले लोगों को उनका खुद का आई कार्ड लेना होगा और उन्हें लिमिटेड फ्रीडम मिलेगा। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ अ सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर अ पीपल। और इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया और उन्होंने उसके लिए जस्टिस मांगा। गांधी जी अराइव इन इंडिया। जब गांधी जी इंडिया में आए 1915 में, जनवरी 9 जनवरी 1915 में जब गांधी जी इंडिया में आए, रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका से वो वापस आए, आज सजेस्ट बाय गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सजेस्ट किया, ही मेड अ टावर ऑफ द एंटायर नेशन। उन्हें टावर मीन्स कह सकते हैं हम एक भक्कम सपोर्ट कह सकते हैं नेशन का। ही बिकम सैड लुक एट द मिजरी एंड पावर्टी ऑफ हिज पीपल। और जब उन्होंने देखा कि दुख वहाँ के पावर्टीज का, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। He took up the vow of service to the nation. He stayed at the साबरमती आश्रम in अहमदाबाद, और उन्होंने सीधा साबरमती आश्रम में रहने चले गए। He followed a new technique of a सत्याग्रह to gain justice for a common people। और उन्होंने सामान्य जनता के लिए सत्याग्रह से जस्टिस मिलना चाहिए, मैंने उन्हें न्याय मिलना चाहिए। फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह की फिलोसफी क्या थी? गांधी जी ब्रॉट इन अ नोवेल टेक्निक ऑफ अ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्ट ऑफ अ ट्रुथ, सच्चाई दिखाओ। सत्याग्रह का मतलब होता है कि हर चीज की सच्चाई दिखनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सत्याग्रह इज थ्रू पेशेंस, एंड सत्याग्रह इज एन अनजस्ट person is made aware of the truth and justice and also bring transformation in this view। अब जो भी दिखाना है सत्याग्रह का, अनजस्ट पर्सन मीन्स अवेयर होना चाहिए, उस सच के साथ लोगों को ये होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, पता होना चाहिए, उनका थॉट था, पेशेंस होने चाहिए लोगों में,
हर चीज़ को पाने की एक लालसा होती है, मुझे तुरंत सब चीज़ें मिलनी चाहिए, पर गांधी जी का वैसा नहीं था। हर चीज़ को सच्चाई के साथ हासिल करना है, भले ही देर लगे पर पूरी तरह से हासिल करना है। अ पर्सन फॉलो सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रूथ मीन्स वाज द टेक्निक ऑफ अ गांधी जी। अब गांधी जी का जो टेक्निक था, रूल्स थे कि उसमें झूठ नहीं चलेगा, सच के सहारे चलो, जो भी होगा प्रॉपर होगा, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मीन्स कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो गांधी जी की टीचिंग स्टाइल थी। Let now, not only in India but many part of the world, people adopt the path of satyagraha to fight against injustice. Gandhiji's path of a satyagraha made an impact on Martin Luther King, who was a struggle for the right of the black in America, as well as on Nelson Mandela in South Africa. अब देखिए गांधी जी की इस बात को क्या किया, मार्टिन लूथर किंग जो थे उन्होंने भी स्ट्रगल किया, ब्लैक अमेरिका में जो ब्लैक लोग थे उनके खिलाफ अत्याचार होते थे तो उसके लिए, और नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका में थे कालों के लिए, उन्होंने भी गांधी जी की बात को फॉलो अप में लाया, अडॉप्ट किया। नाउ चंपारण सत्याग्रह, अब चंपारण सत्याग्रह वो 100 ईयर्स तक क्या हुआ उसके बारे में। इन बिहार द फार्मर ऑफ अ चंपारण रीजन were forced to civil cultivated indigo. The cultivators suffered economically since they received fixed amount for the planters. Gandhiji went to Champaran in 1917. He organized the farmer in Champaran and launched against agitations by following the way of a satyagraha. Gandhiji's first war of independence in India became a successful and the farmer war give justice. अब देखिए ये चंपारण सत्याग्रह था किसानों के लिए कि वहाँ पे उन्हें फिक्स अमाउंट दिया जाता था जो कुछ भी करेंगे उसके लिए। तो 1917 में वहाँ गांधी जी ने ये सत्याग्रह शुरू किया और इस सत्याग्रह को पूरा कर उन्होंने किसानों के लिए न्याय मिला। नाउ खेड़ा सत्याग्रह, अब खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में स्टार्ट हुआ था। ड्यू टू कंसिस्ट फेमिन ऑफ इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, द क्रॉप हैड फेल्ड, वहाँ की जो क्रॉप थी वो फेल्ड हुई। स्टिल लैंड टैक्स वाज अ फोर्सफुली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और पर भी फोर्सफुली क्या किया, जब वहाँ की पूरी खेती खराब होने के बाद भी वहाँ की सरकार ने उनसे वहाँ की जमीन का कर वसूल किया। गांधी जी सजेस्ट दैट द फार्मर शुड रिफ्यूज टू पे द टैक्स, और गांधी जी ने किसानों की तरफ से ये कहा कि हम कर नहीं भरेंगे। द फार्मर बिगिंस टू मूवमेंट फॉर स्क्रैपिंग ऑफ अ टैक्स एट अ खेड़ा इन 1918, 1918 में उसके खिलाफ सत्याग्रह हुआ कि हम लैंड टैक्स नहीं भरेंगे। गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स, और इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी को न्याय मिला और उस टैक्स को सस्पेंड कर दिया गया, मीन्स रोक दिया गया। वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो वर्कर्स मूवमेंट हुई वो किस तरह से हुई। During the First World War, there was a great inflation. Mill workers demand for a rise in the salary. अब वर्कर्स जो अहमदाबाद के थे, मिल वर्कर थे, कपड़ा मिल के वर्कर्स, उन्होंने क्या किया, डिमांड की कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। बट टिल द मिल ऑनर रिजेक्टेड दिस डिमांड, पर मिल के जो ऑनर थे वो इसको मान नहीं रहे थे। एज पर गांधी जी एडवाइस द वर्कर वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, फैमिली द मिल ऑनर हैड टू बैक ऑफ एंड सैलरी ऑफ वर्कर्स वाज इंक्रीज। और जब गांधी जी ने एडवाइस किया कि क्यों ना हम भूख हड़ताल करें, उससे शायद मिल ऑनर अपने को बैक करे और हमारी डिमांड सुने, तो ये ही हुआ कि मिल वर्कर की सैलरीज में इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुई। देन सत्याग्रह अगेंस्ट रोल एक्ट। अब रोल एक्ट क्या था। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडिया हैड हेल्प टू ब्रिटिश, इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को हेल्प किया। द इंडियंस फेल्ट दैट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इज ओवर देयर विल बी अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस ऑफ टेकिंग डिसीजंस फॉर वेलिंग बीइंग ऑफ द इंडियंस। उन्होंने डिसीजंस जो भी लिए गवर्नेंस ने, व्हाट इज दैट, देयर वाज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग द इंडियंस रिगार्ड द इंक्रीजिंग प्राइस टैक्स एक्सेट्रा। उन्होंने क्या किया, उनको हेल्प करने के बाद भी उन्होंने क्या टैक्स बढ़ा दिए, प्राइसेस बढ़ा दिए, सब कुछ इंक्रीज कर दिया इंडियन का। टू सरप्राइज this discontent and suggest measures about its, a committee was appointed under Sri Sydney Roll Act. According to recommendation of this committee, a new law was passed without considering the opposition of Indian members in Central Legislative Assembly on 17 March 1990। 1990 में किसी को भी जो भी कमेटी बनी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें ये पास हुआ। दिस लॉ केम टू बी नोन एज अ रोल एक्ट
एक्ट, और उसको रोलैक्ट एक्ट नाम से जाना जाता है। दिस एक्ट गेव द राइट टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी विदाउट एनी वारंट और इम्प्रेशन विदाउट एनी ट्रायल। और इस एक्ट में ऐसा था कि किसी को भी कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई वारंट की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, और जेल में डाल सकते हैं। अपील वॉज प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द पनिशमेंट गिवन थ्रू दिस एक्ट, और प्रोहिबिट था मीन्स पनिशमेंट, कुछ भी पनिशमेंट दी जा सकती थी। These Indian called this act as a black act, and a tide of anger aroused all over India against this act. और इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया के सभी लोग इसके खिलाफ हो गए। गांधी जी लॉन्च्ड सत्याग्रह अगेंस्ट इट, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी सत्याग्रह किया कि उनका मानना था कि वायलेंस के बगैर भी हम जीत सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए भी उन्होंने ट्राई किया। एंड on 6th April 1919, he appealed to the Indian to follow her till all over India against the act. Indian response to the appeal on a large scale, और इंडिया के बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने इसके खिलाफ अपील किया। नाउ वी कैन सी द जलियांवाला बाग मैक्रिस। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो थी वो कितनी भयानक थी, अगर आप देखें तो एक साथ कितने लोगों पे ब्रिटिश लोग गवर्नमेंट ने गोलियां चला के उनकी हत्या कर दी। The movement that arose against the Roll Act took over a phrase from the provisions of a पंजाब। पंजाब में ये हुआ था कि इस रोल एक्ट के खिलाफ ही उन्होंने एक्शन लिए थी। तो अमृतसर बिकम द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, और अमृतसर सबसे बड़ा मेन जगह थी जहाँ ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द स्पेक्ट ऑफ अ supervision. Gandhiji was prohibited from the entering the provisions of Punjab. जनरल डायर, वहाँ के जो जनरल डायर थे गवर्नमेंट ब्रिटिश के, ऑर्डर ऑफ अ बैन ऑन पब्लिक मीटिंग इन अमृतसर, और जनरल डायर ने बैन कर दिया था कि यहाँ पे पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। इंपॉर्टेंट लीडर लाइक डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर किचुलिया वेर अरेस्टेड फ्रॉम देयर इन्वॉल्वमेंट इन अमृतसर हर्टल केसेस, और ये दो जो मेन लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचुला। As a protest against this, on 13 April 1919, on Baisakhi Day, the people of Amritsar assembly at a place named Jallianwala Bagh. जब लोग बैसाखी जो 1919 में 13 अप्रैल को बैसाखी डे के नाम पे सारे लोग जहाँ जमा हुए थे, जलियांवाला बाग जो प्लेस का नाम है, जनरल डायर अराइव्ड विथ आर्म्ड फोर्स, वहाँ पे जनरल डायर अपने फौज के साथ आए। द प्लेस वाज एनक्लोज्ड all from all side and had only one small gate। पूरी चारों तरफ से वो बंद था, सिर्फ एक छोटा सा गेट था जहाँ से आ जा सकते थे। जनरल डायर positions has armed and closed down the only gate without giving any prior notification to the disarmed innocent people. He ordered his soldiers to fire 1660 rounds had been fired, और 1660 राउंड उन्होंने फायर किया, और उन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दी थी, और वो गेट उन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। द आर्म कंटिन्यू फायरिंग अंटिल अम्यूनिस्ट वॉज ओवर, उन्होंने कंटिन्यूस फायर किया जब तक कि वहाँ के सारे लोग की जान न चली गई। In this measures, about 400 people, including men and women, were killed. Many people were wounded. After firing, curfew was announced, and hence immediate treatment to the injured could not be made available. In entire Punjab, military law was enforced, and many were sent to jail by the government. और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोगों को कर्फ्यू डिक्लेयर हुआ, कर्फ्यू के बाद उन्हें ट्रीटमेंट नहीं हो मिल पाई, बहुत सी चीज़ें, और बहुत से जो पंजाब के मिलिट्री लॉज वॉज एनफोर्सड थे, और जो सेंट थे उन्हें जेल भेजा गया। राइट, जनरल मिचेल ओ डायर गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसर, और इस पूरी चीज़ के लिए जिम्मेदारी किसको ठहराया गया? जनरल मिचेल ओ डायर को, और उन्होंने ये सारा किया था कांड। All over India, there was a protest against this act. As a protest against this measure, Rabindranath Tagore gave us the title of a sir bestowed on him. The British government letter Indian demands for the inquiry of this measure. Hence, the British government appointed the Hunter Commission. और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हंटर कमीशन बिठाया कि जनरल डायर के खिलाफ ये किया जाए। Now, Khalifat movement. अब खलीफत मूवमेंट क्या थी? Muslims all over the world regarded the ruler of Turkey as their religious leader. During the First World War, Turkey fought against the British to get the support of the Indian Muslim in the war. The British had assured that after the end of the war, Caliphate empire will not be harmed. But after the end of the First World War, England did not stick to its assurance. A tide of a great discontent aroused among the Muslim. अब देखिए, अब ये खलीफत वॉर क्या था? ये मुस्लिम लोगों का था, राइट? तो ये मुस्लिम लोगों का था। इसमें क्या था कि टर्की के जो थे
उन्होंने क्या किया, रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने एश्योर किया था कि सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ये सारी खत्म हो जाएगा, खलीफत किसी को भी, किसी भी एम्पायर को हार्म नहीं करेगा। बट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक इट एज एश्योरेंस, इंग्लैंड ने एश्योरेंस नहीं दिया कि ऐसा कुछ हो पाएगा। अ टाइड ऑफ अ ग्रेट डिसकंटेंट अश्योर्ड अमंग द मुस्लिम, मुस्लिम के खिलाफ ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने ये चीजें बोली, राइट। देन the movement started by the Indian Muslim to support the Khalifat was called Khalifat movement, और फिर मुस्लिम लोगों ने इसको सपोर्ट किया और इसे खलीफत नाम से जाना गया। गांधी जी thought that one this problem, if the Hindus and Muslim come together and start a national movement, then the government can surely be brought its टू इट्स सेंस। अब जब उन्होंने, गांधी जी ने ये सोचा कि क्यों ना इन दोनों मूवमेंट्स को एक साथ जोड़ा जाए, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कम्युनिज्म को एक साथ जोड़ के नेशनल मूवमेंट कहलाया जाए, तो शायद इसके कुछ सेंसेस मीन्स कह सकते हैं कुछ जरिया। Therefore, Gandhiji supported the Khalifat movement. The Khalifat committee accepted Gandhiji's proposal to follow non-cooperative cooperation to the government. Hindu Muslim unity was seen especially during this period. और उस दरमियान हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई गई। 1920 से 1922 के बीच में ये सारी मूवमेंट चली थी। नाउ वी कैन गो फॉर अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या थी? द कंसेप्ट बिहाइंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इज डिपेंड ओनली ऑन द कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडियंस। और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सिर्फ इंडियंस कॉर्पोरेशन पे ही डिपेंड रहे। if the Indians adopt complete non-cooperation, then British government will completely collapse. अगर इंडियन ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाई होती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती उन्हें रोकने के लिए। इन 1920 द नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट नागपुर। 1920 में नागपुर में एक सेशन हुआ कांग्रेस का। The resolution of non-cooperation movement put forth of the Chittaranjan Das was accepted. All region of the movement were given in the hand of the Mahatma Gandhi. According to this resolution, a program was framed to the boycott government offices, court, foreign goods, government schools and colleges. और इस मूवमेंट में क्या हुआ कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें रोका जाए, राइट जो भी फॉरेन की चीज़ें उन पे बैन लगाया जाए, गवर्नमेंट ऑफिस उन पे बैन किया जाए, उनका बाइकआउट किया जाए, जो भी गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं उन पे बाइकआउट किया जाए, कॉलेजेस हैं उन पे बाइकआउट किया, फॉरेन की चीज़ों पे बाइकआउट किया जाए, कोर्ट्स पे बाइकआउट किया जाए। प्रोग्रेस ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेटिव, अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की प्रोग्रेस किस तरह से हुई, किस तरह से बढ़ोतरी हुई। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मैनी amendment lawyers like Motilal Nehru, Chittaranjan Das, etc. boycotted the court by giving up their practices. अब क्या हुआ, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी थे, चित्तरंजन दास जी थे, बाइकआउट द कोर्ट बाय गिविंग अप देयर प्रैक्टिस, बाइकआउट किया गया उनकी प्रैक्टिस। ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बाइकआउट ऑफ अ स्कूल एंड कॉलेजेस द स्कीम ऑफ अ नेशनल एजुकेशन वाज रन। और जब उन पे बाइकआउट हुआ तो नेशनल स्कीम, एजुकेशन ऑफ नेशनल स्कीम रन हुई, राइट। मेनी नेशनल स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश, और बहुत सारी नेशनल कॉलेजेस स्कूल्स यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिशमेंट्स स्थापित की गई। देयर वाज अ बाइकआउट ऑफ अ कमिंग इलेक्शन, बाइकआउट एंड बोन फायर ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स। ड्यू टू दिस इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स डिक्रीज्ड। और तो और क्या हुआ, जब इलेक्शन पे बाइकआउट हुआ उसके बाद फॉरेन से आने वाले कपड़ों को जलाया गया, उसका बाइकआउट हुआ, तो इस तरह से उन फॉरेन से आने वाली चीज़ों को मीन्स कम हो गया, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया। In 1921, during the visit of Prince Wells, he was welcomed by organized hetero. Lonely roads and closed shops will वेलकम द प्रिंसेस। अब जब 1921 में जब प्रिंस वेलस आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सारे खाली रास्ते, खाली शॉप्स ने उस राजा का वेलकम किया। द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द प्लांटर्स इन आसाम टू रेल वर्कर्स इन बंगाल। टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक सुपरवाइज मेजर। अब बहुत सारे सुपरवाइज हुए मेजर्स। In February 1922, the policy opened fire on a peaceful processions at a Chaura Chauri in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. The people were angry and set fire the police station in the long within one officer, 22 policemen were killed. और चौरा चौरी गांव में एक हत्याकांड हुआ जिसमें पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिस वाले और एक ऑफिसर था जिन्हें जिंदा जला दिया गया। ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट। और ये जब इंसिडेंट हुआ चौरा चौरी गाँव में तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्या कहा था कि वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस वे से मीन सत्याग्रह करके सच्चाई के साथ हमें ये जीतना है। ऑन 12 फरवरी 1922 गांधी जी सस्पेंडेड ऑन द नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट। और उन्होंने क्या किया, इसको रोक दिया 1922 में, 12 से 1922। नाउ डू यू नो मुस्लिम सत्याग्रह? ड्यूरिंग दिस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट द फार्मर ऑफ
मुल्शी तालुका इन पूना डिस्ट्रिक्ट लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मुल्शी पैटर्न आपने अगर देखा होगा कि किसानों की ज़मीन एक व्यापारी के पास दे दी जाती है। सेनापति पांडुरंग महादेव बापट led the मुल्शी सत्याग्रह फ्रॉम विच ही वॉज पनिश्ड विद 6 year ऑफ इम्प्रिजन। और इसके खिलाफ जो सेनापति पांडुरंग महादेव थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया तो उन्हें 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 फॉर राइटिंग 3 एंटी नेशनल आर्टिकल्स इन यूथ इंडिया। 1922 में उन्होंने 3 आर्टिकल्स लेके एंटी नेशनल आर्टिकल्स उसके खिलाफ यूथ इंडिया का, तो उन्हें भी जेल में डाला गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। स्पेशल कोर्ट वॉज सेट अप एट अहमदाबाद एंड गांधी जी वॉज सेंटेड 6 year फॉर इम्प्रिजन। और 6 साल के लिए एक स्पेशल कोर्ट स्थापित किया गया उनके लिए, और गांधी जी को 6 साल की सजा हुई। लेटर ऑन ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल। उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी along with the non-corporation movement took up constructive programs which mainly including spread of Swadesh, Hindu Muslim unity, provisions of alcohol, removal of untouchability, popularize ऑफ अ खेड़ी नेशनल एजुकेशन। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे स्प्रेड किए, जैसे कि स्वदेशी हो गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई, अल्कोहल के रिलेटेड हो गया, देन अनटचेबिलिटी जो थी उसके खिलाफ, ऐसे बहुत से मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किए। एजुकेशन रिलेटेड हुआ। ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स द नेशनल मूवमेंट बिकम वेरी कॉम्प्रेंसिव इन द रूरल एरिया। और इस वजह से क्या हुआ, जो नेशनल मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुई थी वो रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा तौर पे फैली। स्वराज पार्टी, अब स्वराज पार्टी ने क्या क्या किया? द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू पुट अप द आइडिया ऑफ अ contesting election and obstructive the work of the British government। और उन्होंने क्या किया, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस किया ऑब्स्ट्रक्टिव वे से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इन 1922 द स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश। 1922 में स्वराज पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट, साइमन गो बैक, ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश जो साइमन थे वो उनके खिलाफ, राइट। Then Swaraj Party was established in 1923. Many members of Swaraj Party was elected in the Central Legislative Assembly and Provisional Legislative Council, mainly including Motilal Nehru, Madan Mohan, Malviya Lala Lajpat Rai, N.C. Kelkar. When the political party movement in the country claimed down, then the fight in the Legislative Assembly was strengthened by the Swaraj Party। और स्वराज पार्टी ने उसे एक स्ट्रेंथ में स्थापित किया। Then they several opposed द अनजस्टिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश के खिलाफ। जो ब्रिटिश ने अनजस्टिस, ब्रिटिश ने जो भी पॉलिसी, उसके अनजस्टिस था, पूरी तरह से मान्य नहीं था। दे डिमांडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन टू द इंडियन इन फ्यूचर। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलनी चाहिए इंडिया के फ्यूचर के लिए। दे मेड अ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिलीज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम प्रिजन टू कॉल फॉर अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें बुलानी चाहिए, बहुत से लीडर जो जेल में थे उन्हें छोड़ देना चाहिए। देन द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। देन साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन आया, साइमन गो बैक जो थॉट जो लगाया था उन्होंने। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द मोन्टेजिस चैमलफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 वेर अनसेटिस्फैक्ट्री। और जो 1919 का एक्ट था वो सेटिस्फाइड नहीं करने जैसा नहीं था। चैमलफोर्ड ने जो किया था, इंट्रोड्यूस किया था। हेंस देयर वाज अ डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल को उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे उस नियम को, उस कायदे को लेके। ऑन दिस बैकग्राउंड द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। इन दिस कमीशन नन ऑफ द इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड। और क्या किया, जॉन जो सर जॉन साइमन थे, चेयरमैनशिप जिनको दी गई इस कमीशन ने अपॉइंट किया ब्रिटिश ने, तो इंडियन मेंबर में से कोई नहीं था उसमें, ये सारे ब्रिटिशर्स थे। हेंस द कांग्रेस डिसाइडेड टू बाइकआउट दिस कमीशन। और फिर कांग्रेस ने तय किया कि हम इसका बाइकआउट करेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे। इन 1928 द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। और 1928 में ये कमीशन इंडिया में आया। वेन एवर इट्स ट्रेवल्ड द पीपल मेड डेमोन्स्ट्रेटिव अगेंस्ट देम और बाय शाउटिंग द स्लोगन लाइक साइमन गो बैक। और ये स्लोगन उन्होंने इसमें किया कि साइमन गो बैक, हमें ये कमीशन नहीं चाहिए, हमें ये एक्ट नहीं चाहिए। देन देर वॉज अ लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। और उन पे लाठी चार्ज बरसाया गया, मतलब उन्हें मारा गया। एट लाहौर लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन। द police लाठी चार्ज द डेमोन्स्ट्रेटर्स सुंदर
सुधर अ पॉलिसी ऑफिसर अटैक्ड लालाजी विद अ लाठी, और लालाजी पे अटैक हुआ। लाला लाजपत राय जो डेमोन्स्ट्रेटर लाहौर में इस के खिलाफ खड़े थे, साइमन गो बैक स्लोगन लगाया था उन्होंने और इस एक्ट के खिलाफ थे, तो उन पे लाठीचार्ज की गई। आफ्टर अटैक इन द प्रोटेस्ट मीटिंग लालाजी सेड, एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और कहते हैं मेरे खून का एक एक कतरा, कह सकते हैं, ब्रिटिश एम्पायर को दिखा सकता है कि विद इन अ फ्यू डेज अटैक लालाजी डाइज, और उसके बाद ही कुछ दिन बाद लालाजी की मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट, अब नेहरू जी का क्या रिपोर्ट आया इसमें? ब्रेकिन हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया criticized that the Indian leaders cannot draft a unanimously accepted constitution, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ड्राफ्ट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन। दिस चैलेंज वाज एक्सेप्टेड एंड एन ऑल पार्टी कम्युनिटी वाज फॉर्म्ड। पंडित मोतीलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, और ये कमेटी फॉर्म हुई जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल जी नेहरू थे। The established self-government in the colonies of India, implement of a adult franchise system, legalistic division of a provision, such proposals were put up in the report. This report was known as the Nehru report, और ये उसमें सारी तरह के प्रोविजंस को बताया गया, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। By the end of 1929, an indications was given that if the Nehru report is not accepted by the government, then द सिविल ओबीडियंस। अब सिविल ओबीडियंस हमने हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा है। मूवमेंट विल बी स्टार्ट ऑन दिस बैकग्राउंड इन द दिसंबर 1929 द लाहौर सेशन प्रिसाइड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम मेमोरेबल इन हिस्ट्री। उन्होंने मेमोरेबल किया 1929 में जो लाहौर में सेशन हुआ। डिमांड फॉर अ पूर्ण स्वराज, और उन्होंने डिमांड रखा कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ अ डोमिनेट status was not acceptable to the many younger leader like Pandit Nehru and Subhash Chandra Bose were demanding complete independence if पूर्ण स्वराज। और पंडित नेहरू जी और सुभाष चंद्र जी का कहना था कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस द यंग ग्रुप इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑफ entertainment of the complete independence was passed, और पूरा पास मीन्स पास हुआ वो। थ्रू दिस रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस gave up the objectives of dominant status from her own onwards. The objective of national movement was complete independence of India. On 31st December 1929, Pandit Nehru unfurls the tricolor flag and a resolution was passed in which 26 January was declared to be celebrated as Independence Day. On 26 January 1930, people all over the country took pledge from carrying out the freedom movements with non-violent means for entertainments and of independence of India. Everywhere in the country the atmosphere was changed with a new spirit। और 26 जनवरी 1930 में हमारी ऑल ओवर कंट्री ने प्लेज लिया और हमें स्वतंत्रता पूरी मिली। 31 दिसंबर 1929 में पंडित जी नेहरू ने तिरंगे को फहलाया। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7 नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसमें हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा, नेहरू रिपोर्ट के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में, पूर्ण स्वराज के बारे में, साइमन कमीशन क्या था, उसके बाद नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा हमने, सत्याग्रह अगेंस्ट रूल एक्ट पढ़ा, वर्कर मूवमेंट क्या थी, खलीफत मूवमेंट क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में पढ़ी। इसके बाद का जो चैप्टर था हमारा सिविल और डिसोबीडियंट मूवमेंट, वो भी हमने देखा, जिसमें हमने लाठी गांधी जी का सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने दर्शन सत्याग्रह, पेशावर सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। तो बहुत से रिलेटेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा, सेकेंड राउंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे 8 चैप्टर में ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए एंड प्लीज़ आप रेगुलरली ये सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि ये आप अभी जो हमारी परिस्थिति है, हमारी स्कूल जब तक ओपन नहीं होती है, तो वी हैव टू सी इन दिस वीडियोस एंड यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। जब भी आपको वीडियोस मिलते हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, तो आप कीजिए, रेगुलरली आप वीडियोस देखिए, तभी आपको स्टडीज़ का इंटरेस्ट मीन्स स्टडी में इंटरेस्ट आएगा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो यू कैन जस्ट comment me or you can talk to me directly also।